अस्सलामुअलैकुम। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ और आज यौम शहादत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इंशाअल्लाह आज बयान करेंगे। और 10 मुहर्रमुल हराम भी है तो आज यौम आशूर का दिन भी है। यौम आशूर बहुत सारे वाक़यात से मशहूर है, इस पर बात करेंगे। लेकिन क्विकली ज़रा आते हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वाक़े पर। हुआ ये कि यजीद ने पैगाम भेजा कि जाओ इमाम हुसैन से कहो कि यजीद की बैत करें। पैगाम आया, नहीं, बैत नहीं की गई। यजीद पहुंचाया गया, वहां से पता चला बैत नहीं होगी। वाक़या मुख्तसर करूं, 9 मुहर्रमुल हराम शरीफ कहा गया कि जी यजीद की बैत कर लें वरना जंग के लिए तैयार हो जाए। मफहूम के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं। यहां से फरमाया गया नहीं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्बास अलमदार से कहा कि जाओ जाकर कह दो कि आज 9 मुहर्रमुल हराम है, हमें आज ज़रा इबादत करने की मोहलत दे दी जाए, इबादत करने की मोहलत दे दी जाए, कल देखते हैं। हज़रत अब्बास अलमदार गए और जाकर यजीदियों से मुखातिब हुआ और आपने कहा कि हमें आज की मोहलत दी जाए। यजीद ठाटे मार मार कर हंसना शुरू हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मोहलत दे दी। हज़रत अब्बास अलमदार आए, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मीटिंग की, मौजूद रहे, एक मीटिंग की। आपने अपने तमाम साथियों से पूछा, क्योंकि 72 82 आप 72 का तस्करा सुनते हैं, 72 काफिला 82, कहा कि तुम लोगों ने यहां तक मेरा साथ दिया, यहां पर आए और अब तक मेरे साथ हो। मफहूम अर्ज करो, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। अब तुम लोग अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि कल मुझे पता है मेरी शहादत का दिन। तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो। तुम लोग की जन्नत की, तुम लोगों की शादी की जमानत मैं लेता हूं। तुम लोग बेफिक्र रहो, जन्नत तुम्हारी है, तुम लोग बेफिक्र रहो, इसकी जमानत मैं लेता हूं, बस तुम चले जाओ अगर जाना चाह रहे हो। ये कहा तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। सबने कहा भाई जाने का भी कह रहे हैं और जन्नत का वाक़या भी कह रहे हैं, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो मफहूम के मुताबिक बीबी ज़ैनब से हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि चिराग बुझा दो, अगर तुम इन लोगों को शर्म आ रही है तो चिराग बुझा देते हैं, इसमें से जिसको भी जाना हो वो चला जाए। चिराग बुझा, कुछ देर हुई, चिराग दोबारा जलाया गया। जब चिराग जलाया गया तो देखा तमाम के तमाम लोग वहीं मौजूद हैं। हजरत इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों की तरफ देखा और रश का इजहार किया, और तमाम साथियों ने एक ज़बान होकर कहा कि हम आए हैं तो अब दीन मतीन के लिए जान कुर्बान करके जाएंगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रश का इजहार किया। और फिर 9 मुहर्रमुल हराम जी, आज की रात, क्योंकि आज शब आशूर है, कल शब आशूर का दिन होगा, आज रात है, तो आज ही की रात इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु समेत तमाम साथियों ने अल्लाह की इबादत की। हर खेमे में से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी, अल्लाह की इबादत हो रही थी। 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज तुलू हुआ। यहां से इमाम हुसैन के साथ समेत तमाम मैदान करबला की तरफ बढ़े और सामने से यजीदी लश्कर, जो कि कई अफराद पर, कई हजार पर मुश्तमिल था, आया और यहां से हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी थे। वाक़या मुख्तसर करूं, चूंकि हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या आपकी शहादत का बयान करना है, वाक़या मुख्तसर करूं कि आपके तमाम साथी एक एक करके गए और तमाम ने जाम शहादत नोश किया। तमाम ने जाम शहादत नोश किया। हज़रत अब्बास अलमदार ने नोश किया। इमाम अली असगर का शहादत का वाक़या पेश आया, हज़रत इमाम कासिम का, इमाम अली अकबर का, और अब बिलाखिर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का वक्त आया। हज़रत इमाम हुसैन खैमे में गए और हज़रत ज़ैनब और तमाम औरतों से मुखातिब और कहा कि अपने भाई का आखिरी सलाम दो। मफहूम के मुताबिक एक कोहराम मच गया। फिर उसके बाद आप खैमे से निकले, उस खैमे में गए जहां पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे। आप बीमार थे गालिबन, वहां गए और उनसे कहा कि आपने अपने बाबा जान की हालत देखी, कहा बाबा जान मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी जाऊं। फरमाया नहीं, क्योंकि मेरे शहादत के बाद हमारी बहनों को बेपर्दा किया जाएगा, तुम उनकी हिफाजत करनी हो, अपने नाना के दीन को आगे बढ़ाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहीं पर ही मौजूद रहे। उसके बाद इमाम हुसैन वहां से निकले और गए यजीद लश्करों की तरफ। इमाम हुसैन बढ़े। इमाम हुसैन ने यजीदियों से खिताब किया, कहा है लोगों पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूं। मैं वो हूं जिसको तुम्हारे रसूल अपने कांधों पर सवार करते थे। मैं वो हूं जिसको तुम्हारा रसूल सीने पर सुलाता था। मैं वो हूं जिसके लिए तुम्हारा रसूल कहता था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। मैं वो हूं जब मैं नमाज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर आता था तो तुम्हारा रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने
सजदे को तोल देता था, ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह अपने सजदे से उठे और मुझे तकलीफ आ जाए। ऐ लोगों, तुमने आज उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोज़ख को लिखा है। वो तमाम सामने हंसना शुरू हो गए। इमाम हुसैन ने कहा कि बताओ मेरा गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने किसी का हक मारा है, किसी की हक तलफी की है, मैंने क्या किया है? वहां से यजीदी लश्कर ने कहा कि तुम्हारा कसूर कुछ नहीं है, तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम अली के बेटे हो। बनी कहां से चलती आ रही? मैंने आपको हज़रत इमाम हसन का वाकई बताया, हज़रत इमाम अली का भी, देखें वहां से चलती आ रही कि तुम अली के बेटे हो इसलिए तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम उस अली के बेटे को कत्ल कर रहे हो कि जिसकी पूरी जिंदगी राह खुदा में गुजरी है, पूरी जिंदगी। और वो जो शेर खुदा है, वो जो शेर खुदा है जिसने खैबर का किला एक हाथ से उखाड़ लिया था, उस शेर खुदा। और फिर हुआ ये कि कहा गया कि क्या देख रहे हो, हुसैन की बातें क्या सुन रहे हो, हमला करो। और फिर यहां से हजरत इमाम हुसैन पर हमला किया गया। इमाम हुसैन ने कई लोगों को वासिल जहन्नम किया, कई लोगों को कत्ल के वासिल जहन्नम किया। और फिर उमर बिन साद कहता है कि शिमर से कि शिमर अभी खामोश क्यों हो, जाओ हमला क्यों नहीं करते? तो शिमर ने कहा कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं हुसैन के बच्चों से ना लड़ सका तो उससे क्या लड़ूंगा जिसकी रगों में अली का खून दौड़ा है, जिसकी रगों में नबी का खून दौड़ा। ये वो हुसैन है। तो शिमर ने देखा खैमे को, शिमर ने कहा खैमों को आग लगा दो। शिमर गया, शिमर ने खैमों को आग लगा दिया। और फिर इमाम हुसैन कभी खैमों को देखते हैं, कभी जो है आगे यजीद से जंग लड़ते हैं। और फिर हुआ ये, इमाम हुसैन ने तीर चलाया और तमाम, यानी आप सोचो उस वक्त मंजर क्या होगा। फिर हुआ ये ऐसा कि देख रहे हैं कि इमाम हुसैन जो है वो सबको वासिल जहन्नम कहते जा रहे हैं। तो शिमर ने यहां से हुक्म दिया, उमर बिन साद ने कहा कि भाई जिस के हाथ में जो कुछ भी है सब एक साथ चला के मारो। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़े मारे, किसी ने पत्थर मारे और किसी ने करबला की तपती रेत हुसैन के मुंह पर। अल्लाह, ये बकौल उनके, मेरे हुसैन का चेहरे अक़दस, अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन के चेहरे अक़दस में करबला की मिट्टी मारी गई। और फिर हुसैन को एक आवाज आई, हुसैन हुसैन हुसैन, तू कामयाब हो गया। बस ये सुनना था कि इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार यानी अपनी तलवार नीचे रखी। और फिर तीर नेज़ों से आप ऐसे लथपथ थे कि आप अपने घोड़े से नीचे आए। और आलम यह था कि ना ही इमाम हुसैन जमीन पर थे और ना ही आसमान पर थे, बल्कि तीरों की छाव में थे। अब आप समझ सकते हैं मंजर क्या होगा। यहां पर शिमर ने हुक्म दिया अपने फौजियों को, जाओ जाके हुसैन के सर को उसके तन से जुदा कर दो ताकि हम यजीद को दिखा सके। उसके फौज के लड़के गए, वो लोग गए और जाकर वापस आ गए, रोते हुए वापस आ गए। शिमर ने कहा क्या हुआ? कहा कि हमें हुसैन के रुखसार पर रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आ रहा है। शिमर ने कहा कि तुमसे एक काम नहीं होगा बल्कि एक काम मैं ही करूंगा। शिमर गया और शिमर ने जाकर देखा कि इमाम हुसैन कुछ कह रहे हैं, कुछ लब उनके हिल रहे हैं। उसने कहा कान लगा के सुनो तो सही, कहीं अपने किए पर पछता तो नहीं रहे। उसने कान लगा के सुना तो इमाम हुसैन के अल्फाज मफहूम के मुताबिक, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह गवाह रहना मैं तेरे दीन की खातिर कुर्बान हो गया, अल्लाह गवाह रहना मैं तेरे दीन की खातिर मैंने अपना सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर दिया, मुझे सरे महशर सुरखरू करना। शिमर ने यह सुनते शैतानी हंसी हंसते हुए इमाम हुसैन की गर्दन पर अपनी खंजर चला दी। और यहां खंजर को चलाना था कि इमाम हुसैन की गर्दन मुबारक से खून रवा हुआ और इमाम हुसैन के लबों से शुक्र खुदा जारी हुआ। और अब मंजर कुछ यूं था कि देखते ही देखते इमाम हुसैन का सर आपके तन से जुदा हो गया। जैसे ही सर तन से जुदा हुआ तो यजीदियों की फौज में एक अलग सी खुशी की लहर दौड़ गई, सब हंसना शुरू हो गए, सब ने खुशी का इजहार किया। और फिर शिमर ने वो सर नेज़े पर उठाया और जब नेज़े पर उठाया तो सुना तो उस सर में से आवाज कुरान पाक की तिलावत करने की आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर, हुसैन से बड़ा कारी कोई नहीं है। कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम।
उसके बाद शिमिर ने घोड़े दौड़ाने का हुक्म दिया और कहा कि घोड़े दौड़ाए गए। तो किसी ने कहा कि हज़रत अब्बास का ताल्लुक हमारे कबीले से, हम नहीं दौड़ाएंगे। किसी ने कहा इमाम कासिम का ताल्लुक है, किसी ने कहा फला फला बात नहीं। आखिर में रह गए इमाम हुसैन। किसी ने ये नहीं कहा कि इमाम हुसैन नवासे रसूल इन पर नहीं। फिर शिमर ने कहा इमाम हुसैन पर घोड़े दौड़ा और आपकी लाश की बेहरमती की गई और घोड़े दौड़ाए। अल्लाह, वाक़या कितनी मुश्किल से बयान हुआ, बस अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। कैसे बताऊं आपको क्या क्या हुसैन है। कतरा है कायनात तो दरिया हुसैन है, उसके लबों को छूने को पानी तरस गया। ये कौन कह रहा है कि प्यासा हुसैन है। बचपन ही में ये शान, ये इज्जत, ये मर्तबा जुल्फे नबी में खेलने वाला हुसैन है। और जो भी मुहिब्बे शहे मशरक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। और बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत से मोहब्बत अता फरमाए, आमीन इंशाअल्लाह ताला। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। क्या कहूँ, सब्सक्राइब करने का आप पे छोड़ता हूँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।